ये सरकार बस दो आदमी चला रहा है मैडम, अडानी और अंबानी। और मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। क्या सड़क पर आकर आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना, सरकार से सवाल करना अपराध है क्या? क्या आप जेल के अंदर डाल देंगे? नीतीश कुमार जी, आपको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कोरोना महामारी में चुनाव हो जाता है, बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती है, लेकिन बीएसएफ, आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे का वैकेंसी नहीं आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर गहमर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मस्जिद पर चढ़कर रंग फेंकती हैं, नारा लगाती हैं, तो ये देश के अंदर सौहार्द को खतरा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अनुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं जंतर मंतर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट और युवा नेता बिहार के शौकत अली। आइए इनसे जानते हैं कि बिहार में इस वक्त जो हो रहा है, एक बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, बलात्कार कर दिया जाता है और फिर उसको न्याय मिलने में इतनी देरी होती है। नीतीश कुमार जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कानून व्यवस्था क्या है वहाँ की, आइए इनसे बात करते हैं। तो बिहार में जो कल खबरें आई हैं कुछ 2-3 दिनों से कि एक सोशल एक्टिविस्ट योगिता बयानी वहाँ पे जाती हैं इंसाफ मांगने के लिए, ना उनको इंसाफ मिलता है, बदले में पुलिस उनको जेल में डाल देती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो बिहार में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है और नीतीश कुमार की है, तो न्याय कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार जी अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन बिहार के अंदर लगातार शराबबंदी असफल रहा। बलात्कार, महंगाई, बेरोजगारी बिहार के अंदर चरम सीमा पर है, लेकिन ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग और ना ही नीतीश कुमार इस पे एक शब्द बोलने का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से वैशाली में भी गुलनाज के साथ कांड हुआ था, उसको जला दिया गया, उसको परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला। आज बताइए, बलात्कार की घटना घटती है, जब कोई सोशल एक्टिविस्ट न्याय मांगने जाता है तो बिहार का पुलिस प्रशासन उसको बदतमीजी से बात करता है, उसको धक्का देने का काम करता है और उससे भी मन नहीं भरता है तो उसको जेल में डालने का काम किया जाता है। क्या सड़क पर आकर आंदोलन करना, विरोध प्रदर्शन करना, सरकार से सवाल करना अपराध है क्या? क्या आप जेल के अंदर डाल देंगे? नीतीश कुमार जी, आपको थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपसे बिहार नहीं संभल रहा है, आपसे बिहार नहीं चल रहा है, आपसे बिहार नहीं चलेगा। यही नीतीश कुमार जी कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार है कि दिन दहाड़े बलात्कार हो जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। बिहार में 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, सरकार कहती थी 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नीतीश कुमार जी 2 साल बीत गए, 20 लाख रोजगार कहाँ है? भाजपा के लोग 2 साल बीत गए, 20 लाख रोजगार कहाँ है? इस पे ये लोग नहीं कहेंगे, केवल बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ढिमका। इस तरह से देश नहीं चलने वाला है, देश चलेगा मुद्दों पर। आज तो बच्चे बैठे हुए हैं कि वैकेंसी ला दीजिए। कोरोना महामारी में चुनाव हो जाता है, बड़ी बड़ी रैलियां हो जाती है, लेकिन बीएसएफ, आर्मी, एसएससी, जीडी, रेलवे का वैकेंसी नहीं आता है। तो ये दोहरी नीति है कि नेताओं के लिए अलग कानून है और देश के गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। हमको और आपको सोचना पड़ेगा और सरकार से सवाल करना पड़ेगा। तो जिस तरह से आज देश में जो अहम मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गया, जिस तरह से देश में आज महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोगों की जेब पे असर डाल रहा है, तो सरकार इस पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। बात होता है इस पे धर्म पे, हिंदू मुसलमान पे। आपने देखा होगा अभी राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, हिंदू जिस तरह से वहाँ पे तहलका मचा रहे हैं, आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, उस पर क्या कहेंगे? सरकार उस पर कोई रोक नहीं लगाती। देखिए मैम, लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीएनजी और तमाम घरेलू उपकरण पे दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई के मुंह कहने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार को अगर फुर्सत मिल गया हो तो महंगाई के बारे में बात कर ले। और देश के बड़े मीडिया की बात कर रहे हैं, देश की बड़ी मीडिया पाकिस्तान में और श्रीलंका में आर्थिक तंगी दिखा रही है और देश में युवा बेरोजगार मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, इसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा है। यही तो देश के अंदर चल रहा है कि आज राजस्थान की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर गहमर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक मस्जिद पर चढ़कर रंग फेंकती हैं, नारा लगाती हैं, तो ये देश के अंदर सौहार्द को खतरा किया जा रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है कि लोग मुद्दे पे नहीं ये बात करें, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटकर लोग वोट करें और सरकार सत्ता में आ जाए और सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। लेकिन देश की जनता जग चुकी है, अब सरकार से सवाल होगा। सरकार हिंदू मुस्लिम पे ले जाएगी, हम महंगाई पे ले जाएंगे। सरकार बैकवर्ड फॉरवर्ड पे ले जाएगी, हम बेरोजगारी पे ले जाएंगे। सरकार श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल की बात करेगी, हम रोजगार
की बात करेंगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, हमारे देश के साधन जो बेचे जा रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बीएसएनएल हो, भेल हो, तमाम सरकारी चीजों को बेचा जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे और सरकार पे कटघरे में खड़ा कराएंगे और सरकार से सवाल करेंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से सवाल होगा, क्योंकि हमें संविधान इजाजत देता है कि हम जिस सरकार को चुने हैं उस सरकार से सवाल करेंगे। आप बताइए ना प्रधानमंत्री जी, यूपी, पंजाब, 5 राज्य में चुनाव खत्म हो जाता है, तो हम देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से बात करना चाहते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि 2 महीने चुनाव था, उस समय पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गैस का लगातार दाम बढ़ रहा है, सीएनजी का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है। क्यों? इसलिए कि चुनाव में तो जनता को गुमराह कर लिए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को ठगना शुरू कर दिए सरकार। ये सरकार बस 2 आदमी चला रहा है मैडम, अडानी और अंबानी, और मोदी जी और अमित शाह जी बेच रहे हैं और अडानी और अंबानी खरीद रहे हैं। देश में 4 ही लोग का शासन चल रहा है। आज सरकारी नौकरी कीजिएगा पेंशन नहीं मिलेगा, विधायक बनिएगा पेंशन मिलेगा, एमपी बनिएगा पेंशन मिलेगा, विधान पार्षद बनिए पेंशन मिलेगा, लेकिन जो 30 साल 40 साल नौकरी करेगा, देश के लिए अपनी जान कुर्बानी देगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। मतलब कैसे भाई नेताओं को राज चलेगा और जनता की राज नहीं चलेगी देश के अंदर? क्या मतलब तानाशाही है क्या? हिटलर शाही है क्या? ये किसी का राज चलेगा? अब देश की जनता समझ चुकी है, अब देश की जनता सड़क पर आने वाली है। जियो लाइफ टाइम फ्री में देता था, अब कॉल आने के लिए पैसा रिचार्ज कराना पड़ रहा है। यही तो देश के अंदर चल रहा है। अब मैडम लोग भटकने वाले नहीं है, अब सवाल किया जाएगा। तो कहा तो नहीं है तुम मुद्दे से भटकाओगे, हम मुद्दे पर लाएंगे। अगर जनता इतनी ही समझदार होती, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, अभी कुछ दिन पहले 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बन चुकी है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो उस पर क्या? अगर जनता जाग गई होती तो उसने सवाल किया होता और वोट किसी और पार्टी को मिलता और सरकार किसी और पार्टी। एक बात बताइए, अगर किसी का सरकार रहेगा तो उसका देश हो जाएगा क्या? मतलब देश में राजा वाला नीति नहीं न है कि हम राजा बन गए तो पूरा देश हमारा गुलाम हो गया। लोकतंत्र ये देश है मैडम, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, नेता मालिक नहीं होता है। आज देश के अंदर नेता गुलाम बना रहे हैं कि संसद में मार्क्स नहीं लगाइएगा, जनता चलेगी मार्क्स लगेगा, रैली होगा मार्क्स नहीं लगेगा, लेकिन जनता स्कूल कॉलेज जाएगी मार्क्स लगेगा। देश के अंदर ड्रामा कर रही है सरकार, ड्रामेबाज संसद पहुंच चुके हैं। हमको ड्रामेबाज नहीं प्रधानमंत्री चाहिए, हमको प्रधानमंत्री चाहिए इंदिरा गांधी जैसा, जो दुश्मन को तोड़ देती थी, देश के बारे में सोचती थी, देश के हित के बारे में सोचती थी। हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना दिखाते हैं, लेकिन 56 इंच का सीना जब देश की महंगाई की बात होती है तो कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। जब बहन बेटियों की इज्जत की बात होती है तो कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है। जब देश में गैस सिलेंडर की बात होती है, चावल दाल की बात होती है, रोजगार की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी को अब जुबान खोलना पड़ेगा और सच्चे पत्रकार को इनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अक्षय कुमार का इंटरव्यू मत दीजिए प्रधानमंत्री जी, आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? गजब ड्रामा है भाई। इंटरव्यू देना है तो अच्छे पत्रकार को दीजिए, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार अपनी काम सही से करे, जनता के हित में करे, तभी सरकार 5 साल चल पाएगी। देश में मोदी जी कहते हैं देश का विकास करेंगे, क्या इसी तरह से देश का विकास करेंगे? देश बेच डाला, निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, कितनी सारी चीजें बेच दी, तो क्या इस तरह से देश का विकास होगा? नहीं, उनसे तो हम सवाल कर ही रहे हैं कि आपके नजर में विकास का पैमाना क्या है? आपके नज़र में विकास का पैमाना यह है कि जीडीपी माइनस में चल जाए तो विकास हो गया, बेरोजगारी दर बढ़ जाए उसको विकास बोलते हैं आप, महंगाई 300-400 का सिलेंडर 1000 में बिके इसको विकास कहते हैं, 40 रुपये 42 रुपये डीजल, 80 रुपये 90 रुपये बिके इसको विकास कहते हैं, 50 रुपये 60 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये पार हो जाए इसको विकास कहते हैं, सीएनजी 30 रुपये 35 रुपये बिकने वाला 50 रुपये बिके इसको आप विकास कहते हैं, बेरोजगारी दर बढ़ जाए, बहन बेटियों को दिन दहाड़े बलात्कार हो जाए इसको आप विकास कहते हैं। विकास ऐसे नहीं है, विकास का मतलब होता है जनता को जो घरेलू उपकरण है, जनता के आम चीजों को इस्तेमाल करने वाली हो, सस्ते रेटों में मिले। आज फिल्म पे टैक्स फ्री हो रहा है मैडम, द कश्मीर फाइल, लेकिन शिक्षा पे बाजारीकरण किया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है ताकि गरीब के बच्चा नहीं पढ़े। आज बताइए शिक्षा पे टैक्स लगा दी देते हैं, फिल्म में टैक्स फ्री कर देते हैं। अरे टैक्स फ्री करना है तो फ्री करो शिक्षा पर। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो कॉलेज बन रहे हैं 5-5 लाख सालाना फीस लग रहा है, उसको 5000 करो
तब जाके गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, बहुजन, गरीब का लड़का, आदिवासी का लड़का पढ़ेगा और मिसाइल मैन बनाकर इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का काम करेगा। तो क्या इस देश में वाकई हिजाब को, जब कुछ दिन पहले एक मुद्दा बनाया गया था कि हिजाब पहन के स्कूल में नहीं जा सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते, लड़कियों को, बच्चियों को भगाया जा रहा है स्कूल से कि आप स्कूल में घुस नहीं सकते हिजाब पहन करके, तो क्या वाकई हिजाब एक मुद्दा है या फिर असल मुद्दों से भटकाने के लिए हिजाब? और अभी हाल में ही हलाल जो मुद्दा आया था कि हलाल की चीज़ें यूज़ हो रही है हिमालय के प्रोडक्ट्स में, जिस तरह से परेश रावल ने इसका विरोध किया, उसके बाद से आपको क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे वाकई मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब लाया जा रहा है? आपसे मैम सवाल करना चाहते हैं, क्या देश की बहन बेटियों को अपने अधिकार जीने का अधिकार है या नहीं है? क्या उनके अपने मन से कपड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं है? हिजाब, मीट, मछली, अंडा, बकरी, सुअर, गाय, ये मुद्दा नहीं है मैम। मुद्दा है देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जीडीपी, अर्थव्यवस्था, बहन बेटियों का सुरक्षा। ये चुनाव में मुद्दा होना चाहिए। ये सरकार, आप कभी एक ऐसा कभी सुने हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिल्म का प्रचार कर रहे हैं? उस फिल्म का डायरेक्टर प्रचार नहीं कर रहा, उसकी किसी बहन बेटी के लोग हिजाब, फलाना ढिमका की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश के अंदर मैम बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। इस पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आंखें खोले, डीजल पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पे कम करे। सीएनजी का दाम प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पे काम करे। डीजल का दाम रोज बढ़ रहा है, घरेलू गैस का दाम बढ़ रहा है, इस पे सरकार काम करे, बल्कि हिंदू मुसलमान छोड़कर काम करे। जब कांग्रेस की सरकार थी 2014 से पहले, तब भी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही थे, ऐसा महंगाई तब भी चरम पर ही थी। हाँ, अब कुछ साल बीत गए तो फिर से महंगाई वही पर है, तो अब दिक्कत क्या आ रही है? आप एक बात बताइए, जब 2014 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो क्या देश की जनता उनसे सवाल करती थी या नहीं करती थी? जब देश के अंदर महंगाई बढ़ता था तो क्या उनसे सवाल होता था या नहीं होता था? तो प्रधानमंत्री जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 40 रुपये 50 रुपये डीजल बिकता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पर आ जाते थे। आज 100 रुपए हो गए तो अब काहे नहीं सवाल का जवाब दे रहे हैं कि 100 रुपए डीजल कैसे हो गया, पेट्रोल कैसे हो गया, सीएनजी कैसे हो गया, घरेलू गैस सिलेंडर कैसे दाम बढ़ गया? इस पे भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कहकर आई थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो प्रधानमंत्री जी, आप 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, 16 करोड़ रोजगार कहां है? इस देश का युवा आपसे पूछ रहा है। जब 60 रुपए डीजल था, पेट्रोल था, तो ये कहते थे पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, तो आज 100 रुपए है, इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे प्रधानमंत्री जी? और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, सांसद, इस पे सवाल दीजिए, इस पे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कहां भाग रहे हैं मुद्दे से भटकाकर? संसद के अंदर क्या हो चल रहा है? हिंदू, मुस्लिम, गाय, बकरी। अरे यार, संसद में इस मुद्दा उठाओ ना। बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था, तमाम जो देश की आम जनता के हित में कानून हो, वैसी कानून लाओ जिससे जनता को फायदा मिले। तो जनता का फायदा तो हिंदू मुस्लिम में ही ना। जनता चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो इस देश में, तभी तो उन्होंने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश में। अगर इतना ही दिक्कत था, धर्म के नाम पर उनको जो बांटा जा रहा है, जनता इतनी समझदार होती तो क्यों मुख्यमंत्री बनाती? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि देश की जनता ने धर्म के नाम पर इनको वोट दिया है। वोट इसलिए दिया है कि ये वादा किए थे कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, इसलिए जनता ने वोट दिया है ना। कहते थे ना, 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर देंगे, करके दिखाइए। इसके लिए देश की जनता ने आपको वोट दिया है। आपने कह रहे थे कि मनमोहन जी अर्थव्यवस्था, जीडीपी, महंगाई बड़ा कम करने में असफल रहे हैं, तो आप सत्ता में हैं, आप ये काम करके दिखाइए। अच्छा काम आपको मौका मिला है ना 8 साल से, ये तो काम करके दिखाइए। इसमें तो आप काम नहीं करेंगे। कांग्रेस की सरकार तो इतने सालों से थी, अभी तो बीजेपी की सरकार आई, 8 साल तो हुए, कम से कम थोड़ा और वक्त दीजिए उनको। तो आप क्या चाहती हैं कि मोदी जी से सवाल नहीं करके लाल बहादुर शास्त्री से सवाल किया जाए? आप यही चाह रही हैं ना कि मोदी जी से सवाल नहीं हो, मनमोहन जी से सवाल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल हो, इंदिरा गांधी जी से सवाल हो। आप यही चाहती हैं ना? नहीं, मैं चाहती हूं कि आप यही चाहती हैं ना? उनको भी वक्त मिले। जब कितना वक्त मिलना चाहिए? 8 साल से तो प्रधानमंत्री हैं ही, कितना वक्त मिलना चाहिए? तो कांग्रेस की भी आजीवन प्रधानमंत्री रख दिया जाए मोदी जी को, तभी देश विकास होगा। आजीवन योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री रख दिया जाए, तभी देश का विकास होगा। देश ऐसे विकास नहीं होता, आपके कहने से विकास नहीं होगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा, नीति बनाना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो देश का विकास हो तो रहा है, कहाँ विकास नहीं हो रहा है? विकास का पैमाना बता दीजिए हमको, कैसे विकास नापा जाता है, हम भी नाप के देख लेंगे।
अब बताइए आपके नजर से विकास कैसा होता है, हम भी नाप लेते हैं ना। श्रीलंका की जो हालत है ना अभी, भुखमरी और सब कुछ, अभी बोला जा रहा है कि कुछ साल बाद भारत की भी वैसी हालत होगी, तो विकास तो हो रहा है। नहीं, श्रीलंका और भारत में हिंदुस्तान भी में लोग अंतर गरीब है ऐसे मैडम। होंगे। सुनिए, श्रीलंका और हिंदुस्तान में अंतर है। श्रीलंका से हमारा देश का तुलना नहीं होना चाहिए, हमारा देश का तुलना अमेरिका से होना चाहिए, रूस से होना चाहिए। उससे भी हम आगे बढ़ के दिखाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मिसाइल मैन पैदा होंगे, स्वामीनाथन जैसे लोग पैदा होंगे, विवेकानंद जी जैसे लोग पैदा होंगे, तभी हमारा देश नंबर 1 बनेगा, दुनिया का नंबर 1 बनेगा। और हम जैसे लोगों को, युवाओं को मौका मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अमित शाह का बेटा को बैट पकड़ने नहीं आता है, बीसीसीआई के चेयरमैन बना देते हैं, और जिसके अंदर योग्यता है उसको कुछ नहीं बनाते हैं, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जिसके अंदर योग्यता है उस हिसाब से लोगों को काम मिलना चाहिए। अगर हम एमए करके बेरोजगार हैं तो हम क्या करेंगे? पकौड़े तले? हमारे अंदर जो योग्यता है उस हिसाब से हमको रोजगार मिलना चाहिए। सरकार सोचे जिसके अंदर जिस तरह का योग्यता है उसको रोजगार, उस तरह के उसको काम मिलना चाहिए। अगर आप अच्छी बोलती हैं तो आपको बोल दिया जाएगा झाड़ू मारो तो मारेंगे आप। जिस तरह से आपके अंदर योग्यता रहेगा उसी को तो उस तरह से काम मिलना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। तो ये हमने देखा कि इस वक्त जो सरकारी मुद्दे, जो इस देश के मुद्दे हैं, उन पर सरकार बात नहीं कर रही है। लेकिन अभी हमने सुना कि क्या मुद्दे हैं असल में इस देश को, किस तरह से लोगों को भटकाया जा रहा है असल मुद्दों से। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।